Hello everyone, today we are going to study transfer RNA in this video and we are going to discuss about the introduction of transfer RNA, function of transfer RNA, structure of transfer RNA, फिर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं एंड वन क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू एज अ क्विज जिसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन पे। सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी। ट्रांसफ़र आरएनए को समझने से पहले इसका फंक्शन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज अमीनो एसिड्स आर एक्चुअली द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। यही अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होकर प्रोटीन्स बनाते हैं। नाउ व्हाई दीज प्रोटीन्स आर नीडेड इन आवर बॉडी? दीज प्रोटीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन। ये इंजाइम्स की तरह काम करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करते हैं और साथ ही साथ हमारे स्किन, नेल्स और हेयर्स को हेल्दी बनाने का भी काम करते हैं। सो दीज अमीनो एसिड्स कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। पहला जो हम खाना खाते हैं इट कम्स फ्रॉम द फूड दैट वी ईट विच इज़ कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स and some of the amino acids are synthesized by our body itself, जिसको हम कहते हैं non essential amino acids. And the role of transfer RNA is to transfer these amino acids to their right place जहाँ पर वो proteins में convert हो सकें, and that process is called translation. So now let's begin with the structure of transfer RNA. फ्रांसिस क्रिक ने सबसे पहले प्रपोज किया था the presence of adapter molecule which is called transfer RNA. Now the question arises, why do we call it a adapter molecule? इसको adapter molecules हम इसलिए कहते हैं क्योंकि mRNA की स्ट्रैंड में ये जो कोडॉन्स ट्रिपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं इनको डीकोड करके इनके पर्टिकुलर या फिर सुटेबल अमाइनो एसिड्स को कैरी करके लाने का काम करते हैं ट्रांसफर RNA, और we can say that these transfer RNA can be called as adapter molecule because it translates these three nucleotide codon sequence of mRNA into stable amino acids of that codons. Now this is a structure of the cell. Cell के अंदर this is a nucleus and inside the nucleus DNA is present. हमने अब तक अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनेगा, उसका मैचुरेशन होगा एंड देन दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विल मूव टू द साइटोप्लाज्म जहाँ पर वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। प्रोटीन के सिंथेसिस के टाइम पर ट्रांसफर आरएनए अपने रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स को कैरी करेंगे और वो mRNA पर जाकर अटैच करते जाएंगे. सो दिस इज हाउ द ट्रांसफर RNA कैरीज अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स एंड दे transfer it to the mRNA. Transfer RNA was known before the genetic codes was postulated, and at that time it was called as soluble RNA, or we can also call it as sRNA. The reason is it is soluble in 1 molar NaCl. 1 मोलर NaCl में soluble होने की वजह से इसको sRNA या फिर soluble RNA भी कहा जाता है. Now this transfer RNA is typically 76 to 90 nucleotide long in length. This is a diagram of transfer RNA. इसमें कम से कम 76 से 90 nucleotides present होंगे and this transfer RNA is single stranded. अब आपको इस इमेज में डबल स्ट्रैंड्स दिख रहे होंगे. एक्चुअली ये होती तो सिंगल है जिसमें दिस एंड एज अ 5 प्राइम एंड और दूसरी एंड होती है 3 प्राइम एंड, बट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से कुछ कुछ पार्ट्स में बीच में इनके बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड सम ऑफ द पार्ट्स विच आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पर लूप्स का फॉर्मेशन हो जाता है लाइक दिस एज इट इज शोन इन दिस इमेज. Secondary structure of transfer RNA looks like a clover leaf like structure. अगर आपने clover leaf देखा हो तो it looks something like this, जिसके 4 arms होते हैं. Similarly, transfer RNA also looks like the same. It has 4 different kind of arms जिनके अलग अलग नाम हैं which we have to discuss later in the next slide, but that's the reason why we call it a clover leaf like structure. पर अगर हम transfer RNA के 3-dimensional structure को देखें तो it looks like inverted L shaped structure. This is inverted L shaped structure जो कि है 3-dimensional structure of the transfer RNA और ये है 2-dimensional structure of the transfer RNA. Now let's begin with the structure of transfer RNA. ये है ट्रांसफर RNA का क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड लेट्स डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ आर्म्स वन बाय वन. सो द फर्स्ट वन इज एंटी कोडॉन लूप. ये जो आपको इस इमेज में येलो कलर का रीजन दिख रहा है दिस इज एंटी कोडॉन लूप. द स्टेम्स आर अराउंड 5 बेस पेयर लॉन्ग
और लूप्स में प्रेजेंट होते हैं 7 न्यूक्लियोटाइड्स. Anticodon region is present in anticodon loop. Now let's have a look in this image जहाँ पर this red colored line is actually mRNA. mRNA पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं. They are forming the codons. Like in this image AUG forms the first codon और हम सबको पता है AUG is a initiating codon which codes for methionine. तो AUG के लिए जो ट्रांसफर RNA होगा that contains UAC which will be complementary to AUG in the anticodon loop, and this transfer RNA carries methionine. हर अमीनो एसिड के लिए ट्रांसफर RNA स्पेसिफिक होते हैं. अब सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है AUG कोड्स फॉर मिथ्योनिन, दैट मीन्स ट्रांसफर RNA के एंटीकोडॉन रीजन पे AUG होगा, बट नहीं. AUG mRNA की स्ट्रैंड में प्रेजेंट होगा और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा दैट विल बी UAC, ये प्रेजेंट होगा ट्रांसफर RNA के एंटीकोडॉन लूप में. एंड द सेकेंड इज अमीनो एसिड और एक्सेप्टर आर्म जो कि बाइंड करेगा अमीनो एसिड से. This stem is around 7 to 9 base pair stems which is made by base pairing of the 5' terminal ends with the 3' terminal end of the transfer RNA. इसके 3' एंड में CCA रीजन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो अमीनो एसिड्स के साथ अटैच करते हैं. सो दिस साइड अटैचेस विद द अमीनो एसिड्स. इसके बाद जो एक्सेप्टर आर्म होगा दे मे कंटेन नॉन वेटसेनक्रिक बेस पेयरिंग. दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो ग्यूनाइन यूरेसिल के साथ बाइंड है. आपको पता होगा ग्यूनाइन सिर्फ साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है और यूरेसिल तो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड्स फॉर्म करता है. पर यहाँ पर ग्यूनाइन यूरेसिल के साथ बाउंड है तो इसको हम कहते हैं नॉन वेटसेनक्रिक बेस पेयरिंग. And the third one is T loop. Now let's have a look in this image. ये जो light green part है, this is a T loop which is also called as T-C loop. It contains around 4 to 5 base pair long stem that ends with a loop, and it contains a sequence that is T-C sequence which is actually a pseudo-uridine. Pseudo-uridine is a modified version of uridine. Pseudo मतलब false. एक false या फिर modified uridine is present in this arm, that's why the name is given T-C, and the main function of T loop is to bind to the ribosomes. T loop ribosome के साथ bind करेगा at the time of protein synthesis. The fourth one is D loop. Now this pink colored region of transfer RNA is a D loop. It contains around 4 to 6 base pair long stems that ends with the loop, और इस loop में present होते हैं around 8 न्यूक्लियोटाइड्स. अब इस लूप में 2 dihydrouridines are present and that is the reason why the name is given D loop. इस लूप का काम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज ग्रुप विच इज एन एंजाइम उसके साथ जाकर अटैच करना. अमीनो एसाइल सिंथेटेज अमीनो एसिड्स को उनके अप्रोप्रिएट ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है. द फिफ्थ वन इज वेरिएबल लूप. This pink colored region is a variable loop of the transfer RNA. Thus, each transfer RNA is specific for a particular amino acid. अब ये कैसे होगा, आइए इस इमेज में देखिए. यहाँ पर AUG के लिए जो अमीनो एसिड कोड करेगा that will be methionine. तो methionine के एंटीकोडॉन रीजन पे UAC should be present. Similarly, the next triplet that is CGC is present, that is coding for arginine. तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा दैट विल बी GCG. तो अब हमें ऐसा ट्रांसफर आरएनए चाहिए जिसके एंटीकोडॉन रीजन में GCG प्रेजेंट हो, देन ओनली इट विल कैरी द अमीनो एसिड आर्जिनिन. सिमिलरली GGA के लिए एंटीकोडॉन रीजन पे प्रेजेंट होगा CCU और वो कोड करेगा ग्लाइसिन के लिए. अब आपको समझ में आ रहा है कैसे ये ट्रांसफर आरएनए एकदम स्पेसिफिक होंगे. इनका जो एंटीकोडॉन रीजन पे जो एंटीकोड्स प्रेजेंट होंगे दैट विल मेक देम स्पेसिफिक फॉर देयर पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स. स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेगा उसको हम कहते हैं इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए. अब उसमें ऐसा क्या डिफरेंट होगा, UAC जो कि उसके एंटीकोडॉन रीजन पर है दैट विल मेक इट स्पेसिफिक एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम initiating codon, and it will bring methionine, that is the amino acid. And the last point is there is no transfer RNA for stop codons. आपको याद होगा stop codons में we have 3 stop codons, that is U,
AA, UAG and UGA. Okay, these three are the stop codons. अगर इन तीनों में से कोई भी कोडन mRNA के स्ट्रैंड में आएगा तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए कोड नहीं करता. ट्रांसफ़र आरएनए कोड नहीं करता, दैट मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए विल नॉट ब्रिंग एनी अमीनो एसिड एट दिस पॉइंट, और यहीं पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी. दिस इज़ अ नोट्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए. आप वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एल्स यू कैन मेक योर ओन नोट्स. Now it's a quiz time, and the question is, what is the function of T loop in transfer RNA? Your options are given here. Please answer me in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न विद मी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.